लीजिएगा, आम देखें, आम पक के कितनों पीला हो जाएगा ना, लोग उसको दबा के चेक करेंगे पका है कि नहीं। अब बेल देखें, बेल सिरफल वो पका रहे चाहे ना रहे, लोग सूंघ के चेक करते हैं, दाबते नहीं है, पता है कि नहीं दबने वाला। तो अगर आप में एजुकेशन नहीं है ना तो आप हो गए हैं पाकल आम, कोई दाब के पचका देगा। जिस दिन पढ़ लिख लेंगे लोग ना, उस दिन कोई नहीं आपको इसे नौटंकी से बतियाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो कभी खुद में भी एक बार झांक के देखिए कि जब बारिश हो रही होती है तो बेवकूफ इंसान बारिश को कोसता है, समझदार इंसान छाता लगाता है। भीमराव अंबेडकर को विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया, दूसरा कोई रहता तो मार कर लेता, लेकिन उन्होंने इतनी डिग्रियां ली कि स्कूल का हेडमास्टर उनको कुर्सी देता, महाराज बैठिए, आप बैठिए यहाँ पर। समझ में आएगा? आप पढ़िए लिखिए, उस जगह पे जाइए और आप उस चीज को दूर कीजिए। समझ में आएगी नहीं आ गया? दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखें वो खुद को भी जला लेता है। अतः आप अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा। और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना तो आपको खुश होना चाहिए। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया। हावी मत होने दीजिएगा उसका। बेटा देखो, तुमको अगर अपनी पहचान बतानी है ना, तो अपने पिता का सहारा लेना पड़ता है। सबको इस समाज में अपनी पिता का सहारा लेना पड़ता है। हमें अपनी पहचान बतानी है। कौन है? जैसे आप गांव में जाते हैं, अपनी पहचान क्या बताते हैं? पिता का नाम बताते हैं। तो कहती थी कि बेटा तुम लोग ऐसा काम करो ना कि आने वाले 10-20 साल बाद जब तुम बड़े हो, तो जब तुम्हारे पिता को अपनी पहचान बतानी पड़े ना, तो उन्हें अपने पिता का सहारा ना लेना पड़े, बल्कि अपने बेटा का सहारा लेना पड़े कि मैं इनका पिता हूं। ऐसा काम कीजिए कि माँ बाप का गर्व से सीना चौड़ा हो जाए, कॉलर बाप का एकदम ऊंचा हो। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता, तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए। न जाने किसने शुरू किया है तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। ये जो आपने बात बोली ना कि बड़ा सा ये सब करेंगे, ये करेंगे, ये सब करेंगे, ये अमीरों ने ऐसा आडंबर रचा ना कि गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। वो अपनी बच्ची की पढ़ाई का पैसा दिखावट और टेंट और तंबू लाइट मर्चा में खर्च कर देते हैं। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपके पास पैसे हैं, आप अपने पैसे को खर्च कीजिए, लेकिन उस पैसे के खर्च के नाते आप किसी गरीबों का जीना बर्बाद करेंगे, ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो, लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो, लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए।